आपसे जब भी कोई इंसान आपसे मकाम में थोड़ा छोटा हो, पोजीशन में थोड़ा छोटा हो, तो आप एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाएं। एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाएं कि वो इंसान आपके मातहत होता है, और जो इंसान आपके मातहत होता है तो आप उसको उसके लिए एक डिफरेंट टोन रखें। हमेशा मेरी माँ मुझे, मेरे अब्बा मुझे कहते हैं, हमेशा मुझे कहते थे कि करके दिखाओ। जब मैं किसी को करता था कहते थे यही चीज़ तुम किसी अपने से बड़े मकाम पे करते हो किसी के साथ? नहीं करते ना, डर जाते हो ना। तो ऑलवेज दे टोल्ड मी कि यू विल नेवर डू इट बिकॉज यू नो इट कि आगे से आप सही कह रहे हो। अच्छा मुझे बताएं कि आप क्योंकि खुद एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपकी टीम होगी जो कि बहुत मेहनत करती होगी, लेकिन हमारे बहुत झूठ बोलना पड़ेगा, डोंट आस्क। नहीं, लेकिन हमारे देखिए एट टाइम्स होता है कि कुछ सेकंड्स की देरी हो जाती है। जैसे जब आप वेटर ऑर्डर ले रहे होते हैं तो लोग अक्सर भूख लगी हुई होती है, उनको दे जस्ट वांट कि जल्दी से हमारा ऑर्डर आ जाए, हम खाएं। तो पूछते हैं कितने मिनट, तो वेटर कहते हैं 20 मिनट्स, बिकॉज उनको बताया हुआ होता है कि मिनिमम 20 मिनट्स जो है वो लगेंगे। लोग उससे 1 मिनट भी ऊपर हो जाए ना, बुला के बेइज्जत करना शुरू कर देते हैं। डोंट यू थिंक कि कुछ देर इंतजार कर लेना और उस इंसान की बेइज्जती कर, उस बेचारे का क्या कसूर है? वो आपके, एक तो आपके गंदे बर्तन उठा रहा है, आपके आगे सर्व कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। आप इस चीज की कदर कर लो कि यार वो भी अगर आप चाहें तो मैं आपको इसको लेट टर्म में बता सकता हूं, स्ट्रीट लैंग्वेज में थोड़ा सा, अगर इजाजत हो, क्योंकि शो का फॉर्मेट हमारा इसी तरह होता है कि हम आम जबान वाली बात करते हैं। सो कल ऐसा एक वाकया हुआ और हलीमा ऐसा ही हुआ कि वो बार बार हर चीज पर कंप्लेन करी थी। उन्होंने शक्ल ही ऐसी बनाई हुई थी कि लग रहा था कि ये हलीमा आप और मैं कंप्लेनिंग नेचर, आपने और मैंने ये बात बहुत अक्सर ऑफ द रिकॉर्ड की, हम सामने भी कर देते हैं। हमेशा ऐसी हरकत वो करते हैं जो नदौलती होते हैं। ये आपने वर्ड बड़ा, इसलिए मैंने कहा स्ट्रीट लैंग्वेज। नदौलती है जिनके पास नया आया हुआ होता है या होता नहीं है, या थोड़े से जमा किए होते हैं और किसी बड़ी जगह पे आप जाते हैं और फिर आप अपना सारा असर रसूख दिखाते हैं। याद रखें, जो भी बड़ा असर रसूख वाला इंसान होता है उसकी ना जुबान से ना उसके लिबास से आपको कभी नहीं पता चलेगा कि वो बड़ा है। ठीक है, अभी फौरन आप कहेंगे कि हुमायूं ने भी कैसे लिबास पहने हुए। हम इसलिए पहनते हैं कि इट इज़ शोबिज़। मैं आपको दोबारा बताऊं, हम चाहते हैं हम अच्छे दिखें ताकि आप लोग हमें देख सकें। जाहिर बात है, चैनल की पॉलिसी होती है, हम चाहते हैं ज़्यादा लोग हमें देखें ताकि आप देखेंगे तो हमारा चैनल चलेगा। ये मैं आपको बहुत आज बड़ी ब्लंट बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं और हलीमा कभी ऐसी चीज़ इंशाअल्लाह ताला नहीं करेंगे कि हम वायरल हो जाएं, हम कोई ऐसी हरकत करें कि वो नाजेबा हो और उसकी वजह से वायरल हो जाए। हाँ, शायद हम ऐसी कोई बात करें कि वायरल हो जाए, अच्छी बात की वजह से वायरल हो जाए। सो हम कोशिश करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। वापस आए उस बात पर, सिंपैथी और एम्पैथी के एहसास की। तो उसका हलीमा ये था कि वो हर बात पर मेरे अब नूडल्स पड़े हुए थे और वो कहती हैं ये नूडल्स गर्म नहीं है, ठंडे हैं। और मैं हंसा मुस्कुराया और मैं उनको खुद डील कर रहा था कि मुझे पता था मेरे वेटर्स का रोज़ा है, ये उनको बहुत बातें सुना रही कि वेटर है, ये तो मुझे नहीं छोड़ रही। तो मैंने कहा मोहतरमा ये सैलड है और सैलड नूडल कभी गरम नहीं होता, तो ये वो नूडल्स हैं। आप अगर चाउमीन खाना है, चाउमीन उस तरफ पड़ा है। अब वो शर्मिंदा हुई। उसके बाद मुझे कहती हैं कि जी मिंट मार्गरीटा नहीं है, खाली ये वाला है। मैंने कहा जी आपने अगर स्लैश देखें तो या तो मिंट मार्गरीटा होगा या लाल शरबत होगा, दोनों में से कोई एक होगा। सो मैं सिर्फ कहने की बात ये कि हम सिर्फ बताने के लिए कि हमारा मकाम क्या है, आपको लफ्ज़ों की कभी कभी ज़रूरत नहीं होती, आप लोग का एहसास करें।